सरकार के केंद्र की महंगाई के विरोध में और लगातार कई दिनों से ये सिलेंडर का एक लगा के लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं मैडम आपसे कि ख्याल कहाँ से आया गैस सिलेंडर का अचानक आपके पास? सर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ। मेरे पिताजी रेलवे में थे, मेरी माँ हाउसवाइफ थी। हमने पापा की जो सैलरी होती थी उससे पूरा महीना घर कैसे चलाना है वो मैंने देखा हुआ है। तो ये जो महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल, खाद्य के सभी सामान, सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। लेकिन जैसे मैं सिलेंडर को लेकर चल रही हूँ, जो कि मतलब यहाँ इंडिया में इसकी सब्सिडी पहले दी गई। पहले लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, लॉलीपॉप दिया गया, आपको सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी बंद कर दी गई और अब गैस सिलेंडर के भाव 1000 के पार हो गए हैं। तो मैं इसका विरोध कर रही हूँ कि मैं गरीबों के लिए सिर्फ अगर एक छोटा सा काम कर सकूं। कि पहले राशन कार्ड पे घासलेट दिया जाता था, फिर घासलेट बंद करवा दिया गया। फिर उसके बाद सिलेंडर पे सब्सिडी देके गैस सिलेंडर बांटा गया, लेकिन 1000 रुपये हर महीने जिनका परिवार बड़ा है वो कहाँ से 2-3 सिलेंडर उनके घर चलाते हैं। नौकरियां कम हो रही हैं, नौकरी छूट रही है, सारी गवर्नमेंट कंपनियां बेची जा रही हैं। और जो गरीबी का मुद्दा है उसको लेते हुए मैं एक छोटा सा मैंने कदम उठाया है। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माननीय श्री शरद चंद्र पवार साहब ने मुझे सबसे पहले यही एक ज्ञान दिया है कि 80% समाजकरण और 20% राजकरण करते हुए अगर तुम राजनीति करोगी तो तुम आगे बढ़ोगी। तो उनके ही मार्गदर्शन पे मैंने ये एक बीड़ा उठाया कि मैं इसका भाव केंद्र सरकार से आग्रह करके थोड़ा भी अगर कम करवा सकूं तो मैं अपने जीवन को सफल समझूंगी। स्मृति ईरानी जी ने जो मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेजी थी, अब मैं स्मृति ईरानी जी को कहूँगी कि वो प्रधानमंत्री को वही चूड़ियाँ फिर से भेजें। और प्रधानमंत्री मोदी जी वो या तो चूड़ियाँ पहने या तो गैस सिलेंडर के दाम कम करें, जो वो करवा सकते हैं, जो उनके बस में। अगर वो सच में गरीबों के लिए जीना चाहते हैं, वो कहते हैं कि 130 करोड़ जनता मेरा परिवार है, तो अपने परिवार का दुख दर्द क्यों नहीं समझ रहे हैं? भारत कितना गरीब हो गया है, गरीब देश, मतलब उसको एक विकासशील से आप कहाँ ले जा रहे हैं? हमें भीख मांगने की नौबत पे ले आए, नौकरियाँ, बेरोजगारी, और हम कहाँ जा रहे हैं? आप इसे विकास कहेंगे? सिर्फ रामायण, हनुमान चालीसा। मैं भी हिंदू हूँ, हिंदू परिवार से हूँ, और मेरे घर में भी रोज़ सुबह हनुमान चालीसा लगाया जाता है, हम पढ़ते हैं, हम 1 घंटा पूजा पाठ करते हैं, अपने घरों में करते हैं। इसको हम राजनीतिक मुद्दा बना के इस पे चिल्ला के सारी गरीबों को हटाने वाला काम कर रहे हैं आप। मतलब गरीबों को कम कर रहे हैं इस तरह से। हम तो कोरोना की मार सह रहे हैं, बेरोजगारी की मार सह रहे हैं, तो इसमें महंगाई की मार में आप मदद करिए। और गैस के दाम, कम से कम गैस के दाम कम करने के लिए हमारी सब्सिडी दीजिए, हमें राशन कार्ड पे गैस सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध कराइए। तरीके से करती है तो कहीं ये चुनाव के देख के खाली चल रहा है महंगा? महाराष्ट्र में तो सर अभी चुनावी का कोई डेट भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। चुनाव आयोग ने कोई भी अभी ये मुद्दा पे कुछ हुआ नहीं है। महंगाई के मुद्दे को हम सीरियसली, जिससे मैं पीड़ित हूँ, हर महिला पीड़ित है, हर घर में हर लोग पीड़ित हैं। ये महंगाई का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो चुनाव से कोई रिलेटेड नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे को आपको काफ़ी पहले उठा लेना चाहिए था? इसके पहले भी सर आप मेरा प्रोग्राम देखेंगे, मैं आज से नहीं 2 साल से 2 साल से मैंने कंटिन्यू इस पे महंगाई के मुद्दे पे प्रोग्राम लिए हैं, जिसका मैं आपको वीडियो क्लिप बता सकती हूँ। हम महंगाई के मुद्दे पे लगातार लड़ते आ रहे हैं, क्योंकि हमने जनता ने मोदी को वोट सिर्फ इसलिए दिया था कि वो महंगाई के मुद्दे पे ही जीते थे। उन्होंने महंगाई कम करने की कांग्रेस हटाओ, तो मैडम 15 लाख के चक्कर में जीते। जी 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में खाते में आएंगे, महंगाई कम होगी, यही सारे मुद्दे थे सर। तो ये कहना था महंगाई की बात तो उन्होंने किया ही थी कि नहीं, वो तो विषय अलग है। वो तो कहते 15 लाख रुपया यूं ही आ जाएंगे। महंगाई के मुद्दे भी थे। अभी आपकी ही मीडिया दिखा रही है, महंगाई के मुद्दे पे वो ज़्यादा बोलते थे। और 15 लाख रुपए वो भी वैलिड है। 15 लाख रुपए अभी तक हमारे खाते में नहीं आए। कम से कम 1-2 साल तक हमारे सिलेंडर के पैसे जमा हो जाएंगे। वो 15 लाख भी आ जाएं तो और भी बेहतर बात है। और ये इस मुद्दे पे भी ध्यान दें मोदी सरकार, केंद्र सरकार।
मेरा बस यही अनुरोध है। और ये मैं अपना सत्याग्रह, सत्य का जो ये आग्रह है, इसे मैं आगे बढ़ाती रहूँगी। और अगर इस चीज़ से नहीं वो मानते हैं, मैं मंत्रालय पे और केंद्र सरकार जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करूँगी और सत्य के लिए मैं अनशन पे भी बैठूँगी। और मैं ये आंदोलन को बंद नहीं करूँगी गरीबों को राहत जब तक नहीं मिलेगी। कब आप इस तरह का आंदोलन की शुरुआत करेंगे दिल्ली के जंतर मंतर से? 15 दिन के बाद मैं मंत्रालय पे इसका हम एक आग्रह निवेदन करेंगे और 15 दिन के बाद 30 दिन के बाद हम जंतर मंतर पे जाएंगे।